हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे कि अगर जो पेमेंट वाउचर हमको एंट्री करनी है तो कैसे हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। आज चूंकि ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में हमने आपको कुछ ट्रांजेक्शन के बारे में बताया था कि पेमेंट वाउचर में यदि एंट्री करना हो तो किस प्रकार के ट्रांजेक्शन की हम एंट्री करते हैं। आ रहा है समझे ना, कि कभी भी किसी को यदि हम किसी माध्यम से पेमेंट कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। अब देखिए, जिसमें एक ट्रांजेक्शन दे रहा हम लोग का लगभग 5 तक 4 तक हम लोग कर लिए थे ना। पांचवा ये कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड आर ड्यू अमाउंट, कि जितना भी ड्यू अमाउंट रह गया था वो सारा अमाउंट हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। किसको? टू कंप्यूटर केयर सिस्टम। किसको पेमेंट कर रहे हैं? कंप्यूटर केयर सिस्टम को। कह रहा है एज अमाउंट RS 34। कितना पेमेंट कर रहे हैं इसको? 34,000। कह रहा बाई SBI करंट अकाउंट बाई चेक, कि हम बैंक के माध्यम से कर रहे हैं, और वो भी बैंक के किस माध्यम से? चेक के द्वारा, जिसका चेक नंबर दिया है कितना? 17,812। अब ध्यान रखिए कि जो कंप्यूटर केयर सिस्टम के नाम से हम लोग बैलेंस शीट में एंट्री किए थे ना, और उसका बिलवाइज एंट्री भी किए थे हम लोग, कि 3 बार हम परचेज किए थे, 3 बार का अलग अलग हम एंट्री किए थे। अब वो तीनों बिल हम एक ही बार में क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर। आ रहा समझे ना? देखिए, उसके लिए कह रहा है कि आर ड्यू अमाउंट, जितना उसका ड्यू अमाउंट है, आप सारा क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर। तो या तो पहले आप चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए जब आप टैली पे आएंगे, हमने आपको बताया था, आप आ जाइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, याद है ना? फिर आपको कहाँ जाना होगा? स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। तो पेबल वाला चेक करना है ना। देखिए, रिसेबल में आ जाएंगे तो बस एक एंटरप्राइजेस को हम पेमेंट करें तो वही पैसा बस हमको पाना है, जो हम ऑन अकाउंट करके आप लोग बताए थे, याद है? लेकिन वही पैसा किससे कितना पाना है, यानी कि कितना पैसा पेमेंट करना है, तो पेबल में आ जाइए। बता देखिए, कंप्यूटर केयर सिस्टम का पेमेंट करना है, तो ये अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, मंथ वाइज है। हम चेंज करना बताए थे कि आपको यहीं पे दिखाई देगा ऑप्शन लेजर वाइज। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? लेजर। कि जो भी आप पेमेंट देखना चाहते हैं, वो लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए। बता रहे देखिए, कंप्यूटर केयर सिस्टम को टोटल कितना पैसा देना है? 34,600। लेकिन पेमेंट हम कितना कर रहे हैं? 34,000। तो क्या उसमें से 650 डिस्काउंट मिल रहा है ना? तो आपको हमने पहले ही बताया है कि जब आप किसी से पैसा रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे, ये याद है ना? लेकिन जब रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे तो जो डिस्काउंट देंगे वो डिस्काउंट अलाउ होगा, याद है? वो डिस्काउंट क्या होगा? अलाउ। और उसका जब लेजर बनाएंगे, इसका अंडर रूप क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसका अंडर रूप क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट। लेकिन जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, अब इतना समझिए, आप अपने ऊपर ट्रांजेक्शन ले लीजिए कि हम किसी 34,650 का सामान खरीदे हैं और 34,000 रुपये उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो 650 हमको रिसीव हो रहा है ना, मिल रहा है। तो उसके लिए हम एक लेजर बनाएंगे, किसका? डिस्काउंट रिसीव का। किसका? डिस्काउंट रिसीव। तो रिसीव हो रहा है तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट इनकम। क्यों होगा? कि हमको देना 34,650 था, लेकिन अगर 34,000 हमने दिया, 650 अभी हमको इनकम हुआ ना, और डिस्काउंट नहीं मिलता तो हमको 34,650 और देना हो। इतना क्लियर है ना? इसलिए उसका अंडर ग्रुप हम क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। तो देखिए, इसको टोटल कितना पैसा देना है? 34,650। इस किट से वापस आएंगे और आ जाएंगे हम किसमें? वाउचर में। किसमें आना है? वाउचर। पेमेंट वाउचर में आना है ना। पेमेंट किसको करना है? अब देखिए, इसमें कितना अकाउंट बनेगा इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से? ठीक। तो पहला किसका? कंप्यूटर केयर सिस्टम। दूसरा किसका? SBI। और फिर तीसरा किसका? डिस्काउंट रिसीव। तो कंप्यूटर केयर सिस्टम किस अकाउंट का है? एक पर्सनल किसी व्यक्ति का नाम है ना, या फर्म का नाम है, तो वो किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। और SBI किस अकाउंट का है? पर्सनल। और डिस्काउंट रिसीव किस अकाउंट का है? नॉमिनल। चूंकि किससे? इनकम और एक्सपेंस रिलेटिव है, तो किस में चला जाएगा? अब आप बताइए, कंप्यूटर केयर सिस्टम पाने वाला है कि देने वाला? पाने वाला हो रहा है ना। तो पाने वाला किसका अकाउंट क्या होगा? और SBI बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? देने वाला ना। तो देने वाला किसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और बैंक, ये पैसा डिस्काउंट रिसीव हमारा इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे,
और इनकम होगा तो क्रेडिट कर। क्लियर है ना? तो एक अकाउंट क्या होगा डेबिट और दो अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। अब इसी पैटर्न पे आप आ जाइए अपने वाउचर में। डेबिट किसको करना है? कंप्यूटर केयर। अगेंस्ट रेफरेंस ले लीजिए, कितना बिल है इसका देखिए, 3 बिल बना हुआ है ना, तो आरडीओ अमाउंट है ना, तो सारा बिल हम यहाँ से क्या कर लेंगे एडजस्ट कर लेंगे। पहला, फिर अगेंस्ट रेफरेंस, दूसरा, फिर अगेंस्ट रेफरेंस, तीसरा। टोटल कितना पैसा हो गया इसका? 34,600। देना तो कितना है? 34,650 ही देना है, लेकिन क्रेडिट हम कर रहे हैं एसबीआई बैंक अकाउंट, तो कितना पैसा हम दे रहे हैं? 34,000 दे। देखिए चेक नंबर दिया है ना, 17,800। तो क्रेडिट एक और अकाउंट हो रहा है ना। और दूसरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव का नहीं है ना, तो ऑल्ट सी करेंगे। शॉर्टकट की बताया था आप लोगों को ना, कि ऑल्ट सी करके हम क्या करेंगे कि लेजर बना लेंगे। किस नाम से? डिस्काउंट। अंडर को क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम क्यों रहेगा? क्योंकि पैसा हमको क्या होगा? रिसीव। जीएसटी कोई अगर जो मतलब नहीं है तो फिलहाल जीएसटी को हम क्या कर देते हैं? नॉट। जहां जरूरत है अप्लीकेबल करने को वहां फिर अल्टर करके इसको अप्लीकेबल कर, हो जाएगा ना। कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे, या फिर इसका एक चीज और यही समझ लीजिए कि जहां भी जीएसटी जाएगा तो वहां इसको अप्लीकेबल करेंगे कि नॉट अप्लीकेबल करें। अब आप बताइए। नहीं समझो पहले, अगर हम 10,000 का सामान खरीद रहे हैं, कितने का सामान खरीद ली? 10,000। और अगर उसमें से 1,000 डिस्काउंट मिल गया, तो जो हम पैसा पेमेंट करें कितना पेमेंट करेंगे? 9। तो जो जीएसटी देंगे वो कितना देंगे? 9,000 पे कि 10,000? 9,000 पेमेंट करें तो 9,000 पे ही देंगे ना, क्योंकि 1,000 हमको डिस्काउंट मिल गया तो इस पे जीएसटी लगाने कोई मतलब नहीं। नहीं तो इस पे भी जीएसटी देंगे तो हमारा डिस्काउंट मिले या ना मिले उसका कोई मतलब है? कोई मतलब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी को कह रहा है यहाँ पे इंक्लूसिव, क्या इंक्लूड रहेगा? तो जीएसटी क्या रहेगा? जीएसटी। किस पे? गुड्स पे कि सर्विस पे? तो गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है। सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो गुड्स ले लेंगे, और सिर्फ सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो, और दोनों है तो क्या ले लेंगे? गुड्स एंड। हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिए, तो अपने आप जीएसटी यहाँ से क्या हो गया? नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रहेगा, इस पे कुछ जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पूछेगा क्या नहीं लगेगा, तो जीएसटी किस पे? तो चाहे गुड्स हो या फिर सर्विस। हो जाएगा ना। कंट्रोल एस इसको अब क्या कर लेना है? अब देखिए डिस्काउंट मिल गया इसको 650 में, हो जाएगा। कंट्रोल ए से फिर क्या कर लेना है? नरेशन भरना है तो भर लीजिए नरेशन फील्ड में, तो कंट्रोल ए से ये वाला ट्रांजेक्शन कर ले जाएंगे लोग। अब देखिए सेम उसी पैटर्न पे अगला वाला भी दिया है। एज ऑन 2 अप्रैल 2021, paid RDA amount to Horizon Enterprises by cash and discount receive of RS 400। कि Horizon Enterprises को हम पेमेंट कर रहे हैं किसके माध्यम से? कैश के माध्यम से। और जब कैश पेमेंट करें तो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ कितना रुपए? 400। हाँ लेकिन एक चीज आप लोग जरूर क्वेश्चन आप लोग के माइंड में ये होगा, यहाँ पे डेट तो दिया है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, लेकिन हम लोग कोई डेट नहीं भर रहे हैं। कोई डेट हम लोग नहीं भर रहे हैं ना, डायरेक्टली हम आ रहे हैं ट्रांजेक्शन पे, और ट्रांजेक्शन पे आने के बाद से हम डायरेक्टली उसका अमाउंट भर ले रहे हैं, कोई डेट फिलअप नहीं कर। क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि हम लोग का एजुकेशनल मोड है, और एजुकेशनल मोड में हम लोग सारा डेट मेंशन नहीं कर सकते। हाँ डेट का जो आपको फीचर कॉन्फ़िगर करना है, तो आप आ जाइए कॉन्फ़िगर पे, और जब कॉन्फ़िगर पे आएंगे ना, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा डेट का। देखिए ये वाला यस है ना, फिर भी अभी दिखा नहीं दे रहा है ना। चलिए फिलहाल कंट्रोल एस इसको कर लिया एक्सेप्ट, और आ जाएंगे फीचर में या फिर 11। जब फीचर में आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, कोई डेट का ऑप्शन ऑप्शन दे रहा है? नहीं ये नहीं देखना है, कॉन्फ़िगर में ही देगा कहीं ना कहीं। देखो यहाँ दिया है, यहाँ देखो दिया है प्रोवाइड सप्लायर, दिख रहा है ना, रेफरेंस नंबर एंड डेट। इस वाले फीचर को क्या कर लेना होगा? यस। और कंट्रोल ए से एक्स।
अब देखिए रेफरेंस नंबर पूछ रहा है ना कि आखिर ये बिल नंबर कितने नंबर का है, यहाँ 6 भर देंगे, इंटर। अब डेट पूछ रहा है ना, तो ध्यान रखेंगे हम पहले बताया था बस एक अप्रैल डेट मेंशन करेगा, दूसरा कोई डेट सेलेक्ट नहीं होना। हो सकता है कहीं आप भरे हो नहीं, 2 तारीख आया समझे ना, 2 मई भर रहे हैं, 5वां करके एंटर करेंगे। क्या एंटर होने दे रहा है? नहीं होने दे रहा है ना। लेकिन जैसा हम 1 अप्रैल करके एंटर किए, देखिए एक्सेप्ट किया, हो जाएगा ना। फिलहाल डेट भरना है, तो आपको यहाँ पे आकर के फीचर क्या कर लेना होगा, एनेबल कर लेना होगा, हो जाएगा ना। और नहीं अगर जो फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं तो इसको फिलहाल क्या रहने देंगे, कंट्रोल A से, हो जाएगा ना। तो पेमेंट हम किसको कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंटरप्राइजेज को अगेंस्ट रेफरेंस। क्या इसका भी फुल ड्यू अमाउंट है ना, कितना, तो 15 4 ये 5480, और उसके नीचे 10, यही है ना। तो क्रेडिट पहले ही हम डिस्काउंट रिसीव को ले लेंगे, किसको ले लेंगे, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, 480। और पेमेंट किसके माध्यम से, कैश। तो कैश पेमेंट अपने आप आ जाएगा कितना, 15, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। फिर कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है, एक्स, 7वां हो जाएगा, हो जाएगा ना। 8 नंबर देखिए क्या दिया, 8 नंबर, अभी हम लोग 6वां किए हैं ना। हाँ तो फिर 7वां पे आ जाएंगे। 7वां भी दे रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, पैड RS कितना, 50, कि 50,000 पेमेंट कर रहे हैं किसको, टू सिल्वर प्लस कंप्यूटर को। कह रहा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ऑल ड्यू अमाउंट बाय SBI करेंट अकाउंट, और कह रहा डिस्काउंट रिसीव 870, और चेक नंबर दिया कितना, 17,804। अब ध्यान रखिए, जो सिल्वर प्लस कंप्यूटर को आपको पैसा देना था, उसको आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं कितना, 50। जब आप 50,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है कितना, 870। तो उसका भी पूरा फुल ड्यू अमाउंट ले लेना है ना, फुल सेटलमेंट जितना उसका बचा होगा वो सारा क्या कर देना है, सेटलमेंट कर देना। आ रहा है समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आ जाएंगे वाउचर में, किसका है, सिल्वर प्लस कंपनी, ऑर्गेन से फ्रेंड्स। तो पहला 10,870 का है, दूसरा कितने का है, 30,000 का है, अगला कितने का है, 10,000। टोटल टोटल कितना पैसा देना है, 50,800, जिसमें से हम बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं कितना, 50,000, जिसका चेक नंबर दिया है कितना, 17,894, प्लस डिस्काउंट मिल जा रहा है कितना, 800, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। बस पैटर्न सेम वही है, कि आपको क्या करना है, कि जो सिल्वर प्लस कंप्यूटर है उसको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, तो 50,870, क्लियर है ना। 50,870 लेने के बाद से वो पेमेंट हम किसके माध्यम से कर रहे हैं, बैंक के माध्यम से। अगर जो कैश करते थे हमें आप क्या ले लेते, कैश। और बैंक कर रहे थे हमने क्या ले लिया, और हमको एक डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो हमने एक और लेजर बना लिया किसका, डिस्काउंट, हो जाएगा। उसके बाद से अगला देखिए, अब 8वां आ जाएगा ना। अच्छा, 8वां कौन बताएगा, 8वां तो बहुत आसान है ना, ट्रांजेक्शन नहीं समझना है, ये स्क्रीनशॉट नहीं देखना है। हाँ बताओ प्रिंस, खड़े हो जाओ, खड़े हो, थोड़ा सा देख लें क्या क्या समझ रहा हो। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा पेड ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि आपके ऊपर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का बकाया था वो सारा आपने पेमेंट कर दिया, बाई किसके द्वारा, तो SBI करेंट अकाउंट के द्वारा, जिसका चेक नंबर दिया 17,895। बताओ इसमें कितना अकाउंट बना। क्वेश्चन हम कौन सा पढ़े, ये पढ़े है ना, ऑल आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऊपर क्यों करे, स्क्रीन शॉट देख के बता रहे हैं क्या, इसीलिए तो हम नीचे किए, स्क्रीन शॉट दिखाई नहीं दे। बताओ पहले कितना अकाउंट बनेगा, कहीं भी काम करने जाए तो स्क्रीन शॉट नहीं मिलेगा।
एक ट्रांजेक्शन ही मिलेगा ना। हाँ बता देगा, देखो ये बिल आया, कितने कितने रुपए का है, तो ये नोट करने इतना पेमेंट करना है, वही पेमेंट की एंट्री हमको करना होगा। तो पहले हम पहचानेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। पहचान कर बताओ कितना अकाउंट बने। पहला किसका बनेगा? पहला एसबीआई बैंक का, दूसरा। चलो, तुम्हारे कहने के हिसाब से पहला हमने बना लिया किसका? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का, हो गया। और दूसरा बना लिया किसका? एसबीआई का। अब बताओ कौन डेबिट और कौन क्रेडिट? तुम बताओ जी। औरंगजेब। कितना अकाउंट बनेगा? कौन कौन? हम्म। कौन डेबिट कौन क्रेडिट? क्यों? हम्म। 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 एक्सपेंस होगा तो डेबिट। हाँ, और एसबीआई अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? हम्म। हम्म। देने वाला है तो क्रेडिट। बैठ। समझे हो? क्यों नहीं पढ़े? तो नहीं हम कोचिंग घर पे लेक्चर है तुम्हारे, गधा कहीं के। तुम बताओ जी पिंकल, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ तो। खड़े हो जाओ, तुमसे थोड़ा पूछ ली। तुम बताओ कितना अकाउंट बनेगा इसमें, इसी में जो ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो? बताओ तुम भी। कौन कौन सा? आउटस्टैंडिंग और एसबीआई। आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट होगा? क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? क्यों डेबिट होगा? बताओ क्यों डेबिट होगा? देने वाला है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल देने वाला है। बैठ जाओ तुम। तुम बताओ जी। काजल, खड़ी। बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर जो डेबिट हो रहा है तो क्यों डेबिट हो रहा है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। क्या? डेबिट हो रहा है, बस नकल कर बता दी डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है ये पता नहीं है। बता दियो डेबिट होगा, क्यों डेबिट हो रहा है ये बताना चाहिए ना। बैठो। समझ लीजिए लोग। अब हम जब ये ट्रांजेक्शन पहले पढ़ेंगे तो पहले सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि कितना अकाउंट बनेगा। सबसे पहले कह रहा है ये डेट तो मेंशन कर लेंगे, किस डेट को हो रहा है वो डेट हमने टाइप कर दिया। कह रहा है पैड आर डी अमाउंट, यानी कि पैड कर रहा है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल रह गया था ना, वो क्या कर दे रहा है, हम पैड कर दे रहे हैं। बाय किसके माध्यम से? एसबीआई करेंट अकाउंट। यही है ना। हम लोग क्या बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाए थे ना, जो कितने अमाउंट का था? 1,11,000। अब वही 1,11,000 हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। हम आ जाएंगे पहले वाउचर में। वाउचर में पहले देखेंगे कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट। अब आप बताइए, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कह रहा है, तो हम पेमेंट करते एक प्रकार से वो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना। एक्सपेंस और इनकम से रिलेटिव है, किस अकाउंट का है? नॉमिनल का। तो नॉमिनल का रूल क्या है कि ऑल इनकम इज क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंस इज डेबिट। तो ये एक्सपेंस है तो इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एसबीआई करेंट अकाउंट किस अकाउंट का है? पर्सनल, चूंकि एक बैंक है। और बैंक अकाउंट किस अकाउंट में आएगा? पर्सनल। और जब पर्सनल अकाउंट का है तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो एसबीआई बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, देने वाला हो रहा है ना। तो देने वाला जिसका अकाउंट क्या होगा? देखिए इसके पैटर्न पे हमने बस दो ही अकाउंट बना रखा है। कौन कौन सा? तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर रहे हैं। अभी इसका अमाउंट देखिए कितना दिख रहा है। ये करंट बैलेंस बता रहा है कि जो आपने लेजर लिया है, इस लेजर का ये करंट बैलेंस इतना है अभी। आ रहा समझे ना। लेकिन हम वही क्या कर दिए, यहाँ से 1,11,000 पेमेंट कर दी। अब इसका अकाउंट देखिए क्या हो गया, यानी कि अब इस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का 1 भी रुपया बकाया नहीं। इंटर कर देंगे, क्रेडिट किसको करना है?
बैंक, इसको करना SBI बैंक। इंटर करके आ जाएंगे नीचे, तो चेक नंबर दिया है ना 17,855। नरेशन जो भरना है भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल से हो जाएगा ना। अगला ट्रांजेक्शन, अगला कौन बताएगा? खड़े जाओ फिरोज। ट्रांजेक्शन चलो मैं पढ़ के समझा दे रहे हैं। देखो दे रहा है ऑन 2 अप्रैल 2021, फिर देखो 2017 भी टाइप कर दिया, इसको छोड़। कह रहा है पैड आरएस 400 टुवार्ड्स स्टेशनरी एक्सपेंस, कि आपने पेमेंट किया 400 किसका? स्टेशनरी का, प्लस एंड आगे एंड कह रहा है क्या 700 टुवार्ड्स पोस्टेज एक्सपेंस, तो प्लस आपने 700 क्या किया? पोस्टेज एक्सपेंस किया। फ्रॉम देयर कहां से? तो पेटी कैश अकाउंट के माध्यम से आपने पेमेंट की। इसमें कितना अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा? चल पहला स्टेशनरी का बन गया, चल दूसरा पोस्टेज का बन गया, तीसरा पेटी कैश अकाउंट का। अब आप बताइए कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा? हाँ हाँ, एक्सपेंस होगा तो डेबिट दोनों। चल, और उसके बाद से पेटी कैश अकाउंट, यानी कि बिजनेस से ज्यादा क्या होगा? क्रेडिट। चलो बताओ अमन, सही है? 100% सही है? सही 100% ना? बताओ। इन्होंने बताया कि स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा, पोस्टेज अकाउंट डेबिट होगा और पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसमें 2 अकाउंट डेबिट हो रहा है और 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सही है? हमारे हिसाब से सही है, किसके हिसाब से गलत है? हम्म, अपना हिसाब मत लगाओ, बताओ। कंफर्म सही है ना? और गलत हुआ तो? हम्म, गलत हुआ तो हम बताएंगे। पढ़ रहे तो बताओ, कंफर्म बोलो, सही है कि गलत है? श्योर? बैठो, बस देख के बता दियो सही है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक्सपेंस हो रहा है, कितना क्या क्या एक्सपेंस हो रहा है? स्टेशनरी एक्सपेंस और पोस्टेज एक्सपेंस। अब आप बताइए, हमको 2 लेजर बनाना होगा ना? कितना लेजर बनाना होगा? कौन कौन सा? तो पहला तो स्टेशनरी एक्सपेंस बनाएंगे। अब आप बताइए स्टेशनरी एक्सपेंस का अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्स। तो यहीं पे हम ऑल्ट सी करेंगे। ये क्या करेंगे? ऑल्ट सी करेंगे और नाम टाइप कर लेंगे स्टेशनरी एक्स। डिस्काउंट रिसीव नहीं, स्टेशनरी एक्सपेंस रहेगा ना। टाइप कर दिया यहाँ पे स्टेशनरी एक्स। तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस। फिलहाल जीएसटी को हमको क्या बताना है कि एक्सपेंस हो रहा है, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं। तो हम यहाँ पे कर लेंगे क्या नहीं रहेगा, तो जीएसटी किस पे? गुड्स पे कि सर्विस पे? तो दोनों पे। देखिए अपने आप जीएसटी क्या हो जाएगा? नाट। कंट्रोल एस, इसको भी क्या कर लेना है? कितने का और स्टेशनरी? 400 का हो रहा है ना? चल, इंटर करके आगे आ जाएंगे, तो इसको भी तो डेबिट करना होगा ना। 1 अकाउंट और डेबिट हो रहा है, जो हमारा क्या हो रहा है? तो अगला हो रहा है पोस्टेज एक्स। पेज नंबर कितना है जी? ये वाला है ना? चल, तो अगला हम बना लेंगे किसका? स्टेशनरी एक्सपेंस का बन गया। और एक और बना लेना हमको, किसका? पोस्टेज एक्सपेंस। तो पोस्टेज एक्सपेंस का भी अंडर ग्रुप क्या रहेगा? ऑल्ट सी, नाम टाइप कर लेंगे पोस्टेज एक्सपेंस। टैब बटन दबा रह जा रहा है, भाग जा रहा है नीचे। अगला बना लिए पोस्टेज एक्स। यहाँ नाम में टाइप कर लेंगे क्या? पोस्टेज एक्स। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? कॉपी नहीं हुआ क्या?
नाम टाइप कर लिए, पोस्टेज एक्सपेंस अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसमें जीएसटी क्या रहेगा, इंक्लूड में क्या रहेगा, जीएसटी किस पे, गुड्स एंड सर्विस। नीचे आ जाएंगे तो दोनों अकाउंट तो हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। फिर क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, पेटी कैश अकाउंट। क्योंकि आप लोग पता होगा पेटी कैश अकाउंट रियल अकाउंट का है, और रियल अकाउंट में जब कोई धन या वस्तु बिजनेस से जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जब हम पेमेंट करें तो हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, तो जाएगा तो इसका अकाउंट क्या होगा, हम यहाँ ले लेंगे क्रेडिट, और क्रेडिट का ले लेंगे पेटी कैश अकाउंट, हो जाएगा ना। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। तो अब आप बताइए, जितना हमारे ट्रांजेक्शन में दिया था नो ट्रांजेक्शन, सभी लोग कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि अभी तक हम लोगों ने इसमें जाना है कि अगर हमको क्या करना होगा, किसी भी प्रकार से अगर जो पेमेंट करना हो तो हम इस पेमेंट वाउचर में इसकी आसानी से एंट्री कर सकते। हाँ एक चीज और आपको पहले ही समझा दे रहे हैं, जैसे अगर जो आप कहीं काम कर रहे हैं ना बिजनेस में, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप किसका एंट्री कर रहे हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस कर रहे हैं, पोस्टेज एक्सपेंस कर रहे हैं। स्टेशनरी का मतलब पता है ना, और पोस्टेज का मतलब क्या होगा, मजदूरी नहीं, जैसे डाक खर्च होता है, क्या होगा, डाक खर्च। जैसे आपको कुछ सामान एक जगह से किसी दूसरी जगह भेजवाना है, आप किसी डाक के माध्यम से भेजेंगे ना, तो उसका आपने एक्सपेंस किया, वो आपने सारे यहाँ पे पेमेंट पेमेंट कर दिया। लेकिन हो सकता है कि आप क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो बहुत जगह ऐसा होता है ना कि हाँ कुछ नाश्ता के लिए आया, वो भी आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि वो भी आपको हिस्ट्री ट्रांजेक्शन में दिखाना होगा ना। सपोज करें आपने टी एक्सपेंस किया, तो एक टी नाम से लेजर बना लेंगे, किस नाम से, टी नाम से। तो जब टी नाम से लेजर बनाने जाए तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कि हमने जब चाय पिया तभी तो एक्सपेंस हुआ है ना, तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हो जाएगा ना। और पेमेंट किसके माध्यम से कर रहे हैं, बैंक की कैश। सपोज करो जो कैश कर रहे हैं, हम दो अकाउंट बना लेंगे, एक टी का और दूसरा किसका, कैश। तो टी एक्सपेंस किस अकाउंट का, नॉमिनल, और कैश किस अकाउंट का है, री। तो एक्सपेंस हो रहा है तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब चाहे 10 रुपए का हुआ हो, और चाहे 100 रुपए का हुआ, और चाहे 1000 रुपए का, हो जाएगा ना। तो ऐसे किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन मिलेगा तो कर ले जाएंगे ना। और इसके पहले हमने आपको बताया था कहीं सैलरी पेमेंट करना अपने स्टाफ का, तो पहला ट्रांजेक्शन तो आप लोगों ने वही किया था ना, पैड सैलरी टू स्टाफ। कि आप क्या करेंगे, एक सैलरी, एक स्टाफ के सैलरी के नाम से एक लेजर बना लेंगे, स्टाफ सैलरी, आ रहा समझे ना। और चाहे आप बैंक के माध्यम से दे रहे हो, और चाहे फिर आप क्या कर रहे हो, कैश के माध्यम से दे, इसमें स्टाफ की सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट, और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। ऐसे किसी प्रकार का जो पेमेंट वाउचर की ट्रांजेक्शन मिलेगा तो कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग पेमेंट वाउचर की सारा एंट्री करके आइएगा 9 तक, और अगली क्लास में आपको बताएंगे परचेज वाउचर के बारे में। क्या, वही रहेगा, ट्रायल बैलेंस चेक कर लो। क्योंकि जो डेबिट का अमाउंट एक जगह से हट के दूसरी जगह डेबिट में ही बढ़ा है ना, तो अमाउंट चेंज नहीं होगा। यही है ना, 51 35 245, इसलिए। हाँ तो वही 10 कम हुआ होगा। समझ लीजिए क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तो अगर जो डेबिट यहाँ से हट रहा है तो वही डेबिट नीचे कैश वाले में आ जाए। इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हमको एक कई जगह हमको क्या हुआ, डिस्काउंट मिला है ना, तो जब रिसीव हुआ तो उसका अकाउंट हम लोग क्रेडिट किए हैं ना, वो क्रेडिट की तरफ जाए तो अमाउंट कम होगा ना। समझो, ये नीचे आ जाओ, देखो डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ है, 2000, दिख रहा है ना। इनडायरेक्ट इनकम में आया डिस्काउंट रिसीव ना, प्लस और भी अगर जो हम इनकम के रूप में यहाँ लिए होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या किए, पेमेंट किए हैं, तो किसके माध्यम से पेमेंट किए हैं, पेमेंट किसके माध्यम से किए हैं, बैंक, बैंक के माध्यम से किए हैं ना। तो एक हमारा वहाँ पे डेबिट था और दूसरा क्या था, क्रेडिट, तो वही अमाउंट यहाँ पे कुछ कम किया। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग पेमेंट वाउचर का सारा एंट्री कर लेंगे, आप लोग का बैलेंस कितना आना चाहिए, 51 35 200, हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग को अंतर बताए थे। देखिए सपोज करिए कि अगर जो आरटीओ कोई आपको टैक्स देना पड़ा,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको टैक्स देना पड़ा, तो वो एक प्रकार का आपका क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा या डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। दिखाएं तो टैक्स में, लेकिन आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा। सपोज करिए आप पडरौना से गोरखपुर जा रहे थे और रास्ते में किसी आरटीओ वाले ने आपको वहां पे क्या कर लिया, रोक लिया, और आप वहां पे क्या कर दिए, 1,000 रुपए का चालान पेमेंट कर दिया, आपका एक्सपेंस हुआ ना। वो एक प्रकार का क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट क्या, जो किसी के माध्यम से किया है। आ रहा समझे ना, कि और जब हम कुछ एक्सपेंस किए हो तब हम हमारा वो क्या हुआ, खर्च हो रहा, वहां पे क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। जैसे हम बताया, आप कुछ नाश्ता करिए या कुछ स्टेशनरी अपने लिए खरीद लीजिए। आ रहा समझे ना, तो ये इस प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। इतना हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग पेमेंट वाउचर की सारा एंट्री करके आइए लोग।